केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह भारत के शीर्ष कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सालाना रैंकिंग जारी की। इसे दो संदर्भों में देखा जाना चाहिए। एक तो यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है। अक्सर सुनने में आता है कि फलना रैंकिंग में भारत का फलना संस्थान की फलना स्थान मिला। इसकी न्याय संगतता को लेकर कई वर्ष पहले दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बहस हुई, जिसमें यह मुद्दा उठा कि मूल्यांकन करने वाली रैंकिंग संस्थानों में आवेदन शुल्क रखा जाना कितना जायज़ है, क्योंकि यदि आवेदन के लिए फंड न हो तो यह प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ जा सकता है। मगर रैंकिंग सारी दुनिया में होती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे भारत में यूजीसी की एक समिति ने भी रैंकिंग शुरू की है, जिसमें रैंकिंग हिसाब से फंड हो जाता है। यूरोप और अमेरिका जैसे देश में रैंकिंग की बड़ी अहमियत है, जहां इनसे ही आधार पर तय होता है कि किस संस्थान को कितनी फंडिंग मिलेगी या टैक्स देना होगा। भारत में पहले इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और सीधे सरकार से यूजीसी के जरिए पैसा मिलता था। मगर कुछ साल पहले उस शिक्षा के क्षेत्र में नई व्यवस्था बनी है। इसमें एक फंड बनाया गया है और सभी विश्वविद्यालय में कहा जा रहा है कि यह यहाँ वहाँ के कर्ज ले, उससे पढ़ाई की व्यवस्था करे और फिर उस कर्ज को लौटाए। तो विदेशों की तरह इसके लिए भी शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग ज़रूरत पड़ेगी। और सरकार ने अभी जो फंड बनाया है 10,000 करोड़ रुपए का, उसमें से निजी संस्थान भी कर्ज ले सकते हैं। ऐसे में यदि उनको भी रैंकिंग में शामिल कर लिया जाएगा तो भी आप अपनी साख के अनुसार कर्ज ले सकते हैं। इसके लिए ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उच्च शिक्षा निजीकरण की ओर अक्सर होती जाएगी और बैंकों के क्रेडिट स्कोर जैसा है, जहां ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर के आधार पर उनको कर्ज दिया जाता है। देखा यह भी जा रहा है कि रैंकिंग और ग्रेडिंग के काम में अब प्राइवेट वाटर हाउस जैसी बड़ी निजी संस्थान भी उतर पड़ी है। ग्रेडिंग की एक अलग इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। यह प्रक्रिया सभी राज्यों में शुरू हो चुकी है। गुजरात में पहले ही शुरू हो चुकी हैं, दिल्ली में भी हो रही है। यहाँ JNU दिल्ली विश्वविद्यालय की विरोध वजह से यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मगर यह प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मगर यह रैंकिंग रुकेगी नहीं। जैसे स्कूली शिक्षा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, वैसे ही भारत में अब तक सरकार पर निर्भर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ती जाएगी और भारत की उच्च शिक्षा का एक वैश्विक बाजार बनाने की तैयारी भी हो रही है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को भारत में पढ़ाने की अनुमति दी गई। साथ ही यह भी संभव है कि भारत इस क्षेत्र में तीसरी दुनिया के देशों के लिए शिक्षा का एक हब बन जाए, जैसा कि मेडिकल क्षेत्र में हुआ जब पड़ोसी और अन्य देशों में लोग चिकित्सा के लिए भारत आने लगे। उस शिक्षा के निजीकरण की दिशा में बढ़ने का खतरा यह है कि इससे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा उनके लिए अच्छे संस्थानों में पढ़ाई का मौका ज़्यादा रहेगा और आगे चलकर जो कुलीन तबका है उनका संस्थानों और सत्ता केंद्रों में दबदबा बढ़ जाएगा। इससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। इस तरह की रैंकिंग की व्यवस्था में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी के शिक्षा संस्थानों को बामुश्किल जगह मिलती है। रैंकिंग की इस व्यवस्था के लिए हिंदी पट्टी पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है और इसके लिए वजह यह है कि पूरी हिंदी पट्टी में शिक्षा की व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। हिंदी पट्टी की कॉलेजों में बस दाखिला होता है, परीक्षा होती है, पढ़ाई नहीं होती है। ऐसे में रैंकिंग का कोई मतलब ही नहीं। हालांकि यदि रैंकिंग में इस इलाकों में संस्थानों को भी शामिल कर लिया जाए तो इससे उनकी बड़ी भलाई हो सकती है। मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी के छात्रों को इस बात के लिए आंदोलन करना चाहिए कि उनके संस्थानों में भी रैंकिंग करवाई जाए। केवल यह ना कर बताया जाए कि ऊपर के शिक्षा संस्थानों कौन है, बल्कि सबसे नीचे कौन है यह भी बताया जाए। इसलिए कुल मिलाकर रैंकिंग कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनकी मंशा निजीकरण है। लेकिन यदि यह होती भी है तो उसमें इस बात को भी पड़ताल की जानी चाहिए कि अगर कोई शिक्षा संस्थान बेहतर नहीं कर रहा है तो उसके साथ कोई परेशानी है। मेरा तो सुझाव यह है कि हिंदी पट्टी के राज्यों को भी अपनी रैंकिंग करवानी चाहिए, जिससे हम बात का मूल्यांकन हो सके और उनके इस कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है, उस शिक्षा की दशा में यदि सुधार करना है तो पहले रैंकिंग को ही सुधारने की ज़रूरत है। बजाय यह बताने कि शीर्ष कॉलेज कौन है और कौन सा संस्थान किस नंबर पर है,
बताया बताया जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या कमियां हैं। यानी उच्च शिक्षा की व्यवस्था और उसकी दशा को समझने के लिए यदि कोई रैंकिंग की जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी तरह की रैंकिंग की व्यवस्था में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी पट्टी के शिक्षा संस्थानों बेमुश्किल जगह मिलती है। रैंकिंग की इस व्यवस्था के लिए हिंदी पट्टी पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी हैं। जय हिंद, जय भारत।